चल रहा है, तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे कि वो कर्मचारी को लेते हुए कार्य कर रहे थे और इस पद से उन्हें हटाया जा रहा है, तो सरकार से वो क्यों गिला शिकवा कर रहे हैं। तो चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, यहाँ के हमारे मुख्य अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, सुनील मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो अभी सुनील, ये जो उपयोगी पद थे उनसे आपके अधिकारी गणों को हटाया जा रहा है, तो उस पे आपकी क्या निराशा है और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे। एक ही सीधे सीधे किसान से जुड़े हुए पद हैं। असली नुकसान अगर किसी को होने वाला है, को होने वाला है। बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं हमारी पूर्णता की ओर हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पे काम चल रहा है, वो निकट भविष्य में पूर्ण हो जाएंगी, जिससे हमें और अधिक कर्मचारियों की, अधिकारियों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में आज अगर इन पदों को काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो ये दोहरी नीति है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमें तमाम पद बढ़ाना है, उसकी खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमारा फील्ड का स्टाफ देखता है, सिचपाल देखता है, मुंशी देखता है, और इन पदों को समाप्त कर देंगे अगर, तो ये कौन देखेगा। इसीलिए हम सारे संगठन, 17 के 17 संगठन एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ये 14 मई का जो शासनादेश है इसको वापस ले और इन पदों को यथावत बने रहने दें। बिल्कुल, और हम चाहेंगे सरकार ये मांगे बिल्कुल पूरी करे। तो नीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इन 17 संगठनों में कौन कौन से संगठन है। सिंचाई विभाग के मान्यता प्राप्त सभी संगठन सिंचाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के उसमें काम कर रहे हैं। संघ समिति में सबकी एक मांग है, सारे उपयोगी पदों को खत्म न किया जाए, उनको यथावत बनाए रखा जाए। लोकप्रिय सरकार से ही हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोगों की जायज मांगों को स्वीकार करें, सुने। तो नीरज जी का अनुरोध है, विनती है, गुजारिश है कि सरकार उपयोगी पदों को ना हटाए, क्योंकि हमारे कर्मचारीगण बहुत जरूरी हैं हर आवश्यकताओं के लिए। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे। मैडम, ऐसा है कि ये जो पद समाप्त किए जा रहे हैं अनुचित हैं। इसके सापेक्ष यदि अधिकारियों के पद भी समाप्त किए जाएं, आईएएस के पद समाप्त किए जाएं, जो कि अधिकता में कार्य कर रहे हैं, इस कार्यालय प्रमुख अभियंता में संबद्ध अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, इन सब के पद भी समाप्त किए जाएं जो अनुपयोगी हैं। इंजीनियर का काम फील्ड में जाकर इंजीनियरिंग करना है, ना कि कार्यालय प्रमुख अभियंता में बैठकर 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेकर सिर्फ फाइलों पर सिग्नेचर करना। तो सरकार से विनम्रता से अनुरोध है कि ये पद ना समाप्त किए जाएं, क्योंकि हमारी सीच हमेशा बढ़ रही है। हर साल की अगर सीच देखी जाए तो पिछले 5 सालों से बढ़ती चली आ रही, तो कर्मचारी कम क्यों किए जा रहे हैं। सरकार का एक कहना कि सीच का पैसा हम किसान से नहीं लेते हैं, हम स्वयं देते हैं, सब्सिडी करते हैं। ठीक है, मान लिया, सरकार की ये बात मान ली, लेकिन सीच तो हमारा सीचपाल ही लिखता है, जिलेदार उसको वेरीफाई करता है, डीआरओ उसको वेरीफाई करता है। इसमें संलिप्त हमारे कार्यालय के प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग हैं। प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग का कार्य ही यही है कि नीचे के पदों को समाप्त करके ऊपर के पद बढ़ाए जाएं। सन 83 में जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो सिंचाई विभाग में मात्र 1 प्रमुख अभियंता था, और आज 4 प्रमुख अभियंता हैं और 40 मुख्य अभियंता हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि इनकी आवश्यकता पड़ रही है तो कर्मचारियों के कम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल एक पत्र आया है शासन का, जिसमें सिंचाई विभाग से रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है, यानी कि जो सिंचाई विभाग में रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए पेपर में निकाला जाएगा, वैकेंसी निकाली जाएंगी, और उसके पहले ही यहाँ के आईएएस लॉबी जो है उसने ये षड्यंत्र रचा कि सिंचाई विभाग के इन पदों को कम कर दिया जाए। इसके बाद गाज गिरेगी पीडब्ल्यूडी पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर। सारी सेवाओं को ये प्राइवेट करने का प्रयास जो है, इसको कर्मचारी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जिस तरह सिंचाई विभाग के 17 संगठन एक हो गए हैं, उसी तरह पूरे प्रदेश के संगठनों को हम एक करेंगे और ऐसा नारा लगाएंगे कि या तो सरकार रहेगी या कर्मचारी रहेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, सर का कहना सही है। अगर कार्यभार बढ़ रहा है तो अपने साथियों में और कार्यभार को देखते हुए जितने भी हमारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं उनकी कमी ना की जाए। अगर पद बढ़ाए नहीं जा रहे हैं तो घटाए भी ना जाएं। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो मेरे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी जैसा बोल रहे हैं, मैं सदस्य हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ। महामंत्री जी, आप अपना नाम बताएं और मुझे बताएं, जो ब्लैक फीता जो सबने लगा रखा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये क्या संकेत जाता है। मैं अनुसूचित अधिष्ठान संघ कार्यालय प्रमुख अभियंता का प्रांतीय महामंत्री योगेश वर्मा हूँ। ये काला कानून पदों को समाप्त करने के लिए शासन द्वारा जारी किया गया है, इसके लिए हम 17 संगठन एक होकर
14 मई को यह जारी किया गया था और 16 मई को हम लोग 17 संगठन एक होकर एक बैठक की। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जैसे सींचपाल के पद समाप्त हो रहे हैं, अन्य और भी पद समाप्त हो रहे हैं, सींचपाल का कार्य है, सींच जरूर नहीं पड़ रही किसानों को, लेकिन आज की जो बजट की किताब छप रही है उसमें राजस्व प्राप्तियां में सींचपाल द्वारा जो भी सींच निकाली जाती है उसका बजट ऑलरेडी जो है राजस्व प्राप्तियां में छप रहा है, ताकि सींचपाल का काम तो चल ही रहा है, सींचपाल तो ऑलरेडी काम कर रहा है, केवल उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन सींच तो हमारा सींचपाल ही लिख रहा है, जो राजस्व प्राप्तियों में उससे दर्शाया गया है कि इतनी इतनी सींच इसमें पड़ती है और ये जो है सींचपाल द्वारा ही किया जा रहा है, राजस्व अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अभी इनके द्वारा ये षड्यंत्र फील्ड के जो है पदों को समाप्त करने का किया गया है। अभी इधर लगातार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है पदों को भरने का अधियाचन मांगा जा रहा है। अभी 9 मई को भी एक आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है जिसमें जितने भी रिक्त पद हैं सबको भरने हेतु ऑनलाइन अधियाचन जो है शासन को देना है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही नहीं है कि ये पद समाप्त किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार पदों को भरने की बात कर रही है और जो है शासन में बैठे लोग उन पदों को समाप्त करके हमको लगता है जो है इस लोकप्रिय सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे जो है पदों की भर्ती पूरी ना हो पाए। हम यही अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से और सभी प्रधानमंत्री महोदय से और सभी नेताओं से इस बात का आग्रह करूंगा कि जब छोटे पद समाप्त हो जाएंगे तो बड़े पद की आवश्यकता क्या होगी। जब नीचे से ही पदों को समाप्ति कर दी जाएगी तो जो है इन बड़े पदों पर बैठकर अधिकारी क्या करेंगे। इससे तो साफ ये नजर आता है कि या तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट की तरफ जो है हमारी सरकार हम लोगों को ढकेल रही है, या बीच के मध्यस्थ लोग जो है इसको जो है सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि इन पर विशेष ध्यान दें और छोटे कर्मचारियों को पदों को समाप्त न करें, अन्यथा की स्थिति में छोटे कर्मचारियों की संख्या अधिक है। हम सभी लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे और जो है इसी के साथ हम अपनी बातों को आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी बात आप शासन को पहुंचाने। बहुत अच्छा लगा। और सर ने जैसे बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश नहीं गया है, उन्हें अवगत नहीं कराया गया है, ये शासन प्रशासन में मिलकर ये कार्य हो रहा है और इससे सरकार अवगत नहीं है। तो सभी का कहना यह है कि सिंचाई विभाग में जो कार्य पद हैं, जो हमारे कर्मचारी संगठन के साथ काम कर रहे हैं, उनको हटाया ना जाए, कार्यभार को बढ़ते हुए देखकर उनके कार्य के पदों पर कमी ना की जाए। यही आम जनता की आवाज है, यही निर्णय है। और एक साथ ये पूरा संगठन क्या कहना चाहेगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है। ओपी राय हमारे साथ हैं और सर बहुत काफी टाइम अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, तो अभी हम जानना चाहूंगी आपके नाम के साथ ही कि आपकी क्या राय है सरकार के साथ? नहीं, देखिए, ये विषय सरकार का नहीं है, ये यहाँ के विभागाध्यक्ष ने इस विभाग को समाप्त करने की साजिश रची और इसके तहत जो किसानों तक पानी पहुंचाने का मूल काम करने वाला संवर्ग है, चाहे वो हमारा आपका सींचपाल है, चाहे टिंडैल है, चाहे आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ऐसे महत्वपूर्ण पदों को इन्होंने साजिश के तहत खत्म करने का जो विभागाध्यक्ष ने षड्यंत्र रचा और चुपके से यहाँ विभाग को, शासन को प्रस्ताव भेजा, जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, विभागाध्यक्ष के इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और आज यहाँ से जो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश व्यापी प्रारंभ है, उसके माध्यम से इनसे हम अनुरोध करते हैं कि अपने इस षड्यंत्रकारी प्रस्ताव को वापस लें और ये जो किसानों के हित में जो काम करने वाले संवर्ग हैं, उनके पदों को पुनर्जीवित करें। ये हमारी इनसे अपेक्षा है और नहीं तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। इनकी किसान विरोधी नीतियों को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। जैसे कि ओपी राय जी ने बताया, ये आंदोलन आक्रोश का आंदोलन है और इसमें पूरी जनार्दन इनके साथ है। ओपी राय जी की यही सहमति है कि हम संगठन के साथ सहमत होकर आपसी सहयोग से कार्य करेंगे और बढ़ते हुए कर्मचारियों की संख्या भी ना घटाई जाए और कार्यभार को देखते हुए पदोन्नति की जाए, ना कि घटोत्तरी की जाए। और ये कार्यभार बढ़ता जा रहा है सिंचाई विभाग में। उन सभी का कहना ये है, यहाँ के महामंत्री अध्यक्ष जी का, कि कार्यभार को देखते हुए संख्या में कमी ना की जाए और ये आपसी साजिश है, सरकार को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, इस पर अपना विचार परामर्श जरूर दें। तो मैं नेहा कपूर, नया भारत टाइम की तरफ से, शुक्रिया।